गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम कक्षा 10 की विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और कक्षा 10 की विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, उसमें हम पहले बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? चार प्रकार की होती है। पहला प्रकार रहने वाला है जिसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार जो रहने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा कौन सा होने वाला है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने को ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और साथ साथ में हमें रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो मोटे मोटे तौर पे बोले तो इसके अंदर हमें 8 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है और मुख्य रूप से कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है? 4 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन या योगात्मक का अर्थ क्या होता है भाई? संयोजन अभिक्रिया होती है या योगात्मक का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अब सवाल आता है कि क्वेश्चन आता है कि किसको जोड़ना है? तो अभिकारकों को जोड़ना। अभिकारकों को जोड़ने से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अभिकारकों को जोड़ने से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। भाई सिंपल सी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो दो या दो से अधिक अभिकारक, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। उस नए पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट नाम से जानते हैं, बनाते हैं। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या वियोजन योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई कि दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, वो आपस में क्रिया करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया पदार्थ बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि अपने पास उत्पाद है, अभिकारक है ए है प्लस बी है प्लस सी है। कितने अभिकारक है? टोटल 3 है और ये तीनों आपस में रिएक्ट करके एक उत्पाद में बदल जाते हैं ए बी सी, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? तो अभिकारक है, इस साइड क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और किस में बदल रहे हैं? एक नए पदार्थ में बदल रहे हैं और उस नए पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? उत्पाद में न बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमेशा एक नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभिकारक आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल नोट करें हम, H2 प्लस O2, क्या लिखा है? H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इससे जब हम दोनों को, दो अभिकारक है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, दोनों जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं, जल बना देते हैं, जल यानी कि लिक्विड बन जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ पानी बना रही है और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हम डालते हैं पानी, जल, H2O। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना बोलते हैं। और जब बिना बुझा चूने में हम पानी डालते हैं तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। और इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? बुझा हुआ चूना, यानी पानी मिलाने पर ये बुझ जाता है, बुझा हुआ चूना। और साथ ही साथ में इसमें क्या मिलता है? बुझे हुए चूने के साथ में आपको बहुत सारी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये जो पदार्थ होता है, ऊष्मा मिलती है,
क्या मिलती है, ऊष्मा, एनर्जी, हीट मिलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ जब आप पानी मिलाते हो तो एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का, यानी बिना बुझे हुए चूने में जब आप पानी मिलाते हो तो बुझा हुआ चूना बनता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको उत्पाद के साथ में ऊष्मा दिख रही है? तो जब भी उत्पाद के साथ में ऊष्मा दिखती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी ऊष्मा का यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है ये। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसकी भी हम बात करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, तो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ तो क्या होता है, सिंपल सा, कि संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में यदि बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होती है कि ये एक प्रोसेस होती है, अभिक्रियाएं आपस में, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उस उत्पाद के साथ साथ आपको क्या निकलती हुई दिखाई देगी, ऊष्मा निकलती हुई दिखाई देती है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो जब किसी अभिक्रिया से ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या रहने वाली है, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक, अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्रिया करके, अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। ऊष्मा उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई उत्पाद के साथ, यदि एक लाइन में बोले तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो उत्पाद के साथ आपको क्या देखने को मिलेगी, ऊष्मा लिखा हुआ मिलेगा, तब उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सिंपल सी प्रोसेस है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमने क्या दिखा है कि ये वाली जो प्रक्रिया है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे हमने एक उसका उदाहरण लिया था, पहला उदाहरण ये हो गया, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल जब हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो बिना बुझे हुए चूने में जब हम बुझा हुआ चूना बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है, जल। और जल जब मिलाते हैं तो ये पदार्थ बहुत गर्म उबलने लगता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।